हेलो दोस्तों, मैक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जुड़े हैं रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। इस टॉपिक का नाम है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी की इससे पहले हमने 4 वीडियोज बनाई हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप नंबर एनालॉजी की पुरानी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के नंबर एनालॉजी के पार्ट 5 में कुछ प्रश्नों को जो अब तक बच गए थे। आगे बढ़ते इसी सीरीज में और देखते हैं आज के प्रश्नों को। ध्यान रखेंगे, नंबर एनालॉजी से पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग तथा मैथमेटिकल रीजनिंग डिस्कस किया है। यदि आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप उन पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर एनालॉजी का आज का सेशन पार्ट 5 का। आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस किया है। तो यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी स्नातक स्तरीय मतलब एसएससी सीजीएल के एग्जाम में टायर 1 2017, उसके बाद से 17 अगस्त फर्स्ट पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे या फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। यहाँ देखिए, आपका एनालॉजी कहता है कि फर्स्ट पार्ट में देखिए संख्याएं किस क्रम में आगे बढ़ रही हैं, और वही रूल आपके सेकेंड पार्ट में भी लगने वाला है। तो बताइए आपके फर्स्ट पार्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ तो आपका 60 है, यहाँ 15 आ गया। हमने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जब मान छोटा हो और अचानक बहुत बड़ा हो जाए तो वहाँ गुणा का सेंस बन सकता है, और मान बहुत बड़ा हो और अचानक छोटा हो जाए तो वहाँ भाग का सेंस भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है कि हमारा भाग का सेंस बन जाए, क्योंकि ऐसा हो भी रहा है। यहाँ देखिए, इस पुरानी वाली संख्या से इसमें गुणा कर रहे हैं कितने से, तो 4 से। 15 चौके 60 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब इस पुरानी वाली संख्या से 4 से गुणा करने पर, बाद वाली संख्या से गुणा करने पर पहले वाली संख्या आ जा रही है। मतलब भागे इसमें कितना हुआ है, 4 हुआ। इसमें 4 से भाग दिए हैं। तो अब बताइए कोई ऐसी संख्या जो यहां आ सके। ठीक है, तो इसमें 60 में 4 से भाग देने पर हमारा मान 15 आ गया। तो उसके बाद से भी सेम कॉन्सेप्ट पार्ट सेकेंड में भी लगना चाहिए। तो पार्ट सेकेंड में बताइए आप कौन सा रूल लगाएंगे। तो 5 सेकेंड में आप लगाएंगे, इसमें से भी 4 से भाग दे दीजिए, तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपका मान कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, तो 25 आपका आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, और आपको दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन संख्या डी, 25 चौके 100। ये हो गया। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 17 अगस्त 2017 को फर्स्ट पाली में। ठीक है, तो देखिए कितने हल्के पैटर्न के क्वेश्चन है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस प्रकार के सवालों को आप 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना ले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन संख्या डी, 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिंपल फंडा है इसका। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ आपको 60 से 15 लाना है। कैसे आया, 4 से भाग करके, और कोई विधि से आ तो नहीं सकता 60 से 15। और वही जब आपको 100 से अब लाना है कितना, तो अब 4 से भाग कर दीजिए, उतना ही हमें लाना है। लाना था हमें 25। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी, 25। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 18 अगस्त 2017 को थर्ड पाली में। पिछला वाला क्वेश्चन 17 अगस्त को, और ये वाला क्वेश्चन 18 अगस्त 2017 थर्ड पाली में पूछा गया है। बताइए इसकी अप्रोच क्या होगी और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसे सॉल्व करने से पहले एक बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। यहाँ देखिए, यहाँ 5, 5 के बाद 10 हो गया है। बस अंतर यही है कि यहाँ एक ऋण चिन्ह है। ठीक है, और यहां भी एक ऋण चिन्ह है। तो संख्याएं किस क्रम में आगे बढ़ रही हैं ये हमें ज्ञात करना है, जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे, यहां मान क्या होगा, तो 5 दूनी 10। ठीक है, -2 से गुणा किया जा सकता है, संख्याएं इस क्रम में आगे बढ़ सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, पार्ट सेकेंड में भी वही रूल लगाएंगे। अब यहां हमें बताइए, यहां क्या होगा, आपका 16 होना चाहिए। तो माइनस का 16 होगा या प्लस का 16 होगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो यहां आप बताइए हम गुणा कर किससे रहे हैं, तो गुणा हम कर रहे हैं -2 से। जब -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 8 दूनी 16 प्लस का 16 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया प्लस का 16, ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2017 में। देखिए एकदम हल्के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए। यदि आपको बढ़िया पैटर्न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस है तो आप इस प्रकार के सवालों को 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27। आप एक बार इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, और सेम कॉन्सेप्ट के साथ इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए
2 से हमारा मान कितना हो गया, -3 हो गया। उसके बाद से अब हमारे पास -18 है, बताइए मान क्या होगा। इसमें भी शायद आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 19 अगस्त 2017 थर्ड पाली में पूछा गया। तो यहाँ देखिए यहाँ हम क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ आपका मान 6 से अचानक 3 हो गया, मतलब आपका मान आधा तो हुआ है, लेकिन यहाँ ऋणात्मक भी दिया गया है। मतलब ये हो सकता है कि -1/2 कर दिया, -1/2 से गुणा कर दिया गया हो, ये भी तो मान हो सकता है। ठीक है, तो आपका यहाँ -3 आ सकता है, क्योंकि 2 3 6 ऋणात्मक मान आपका रह जाएगा। तो अब बताइए यहाँ 1/2 से तो -1/2 से गुणा करेंगे तो 9 तो आना है। तो बताइए प्लस का 9 आएगा या फिर माइनस का 9 आएगा। ठीक है, प्लस का 9 आएगा या फिर माइनस का 9 आएगा। तो अब बताइए, देखिए यहाँ हमें क्या करना है, -18 गुणे -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 9 18। मतलब आपका सिर्फ प्लस का 9 आना चाहिए, और प्लस का 9 आपका सिर्फ ऑप्शन संख्या बी में है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होना चाहिए। बिल्कुल हल्के पैटर्न के सवाल है। ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 19 अगस्त 2017 थर्ड पाली में पूछा गया क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि एनालॉजी, नंबर एनालॉजी के प्रश्न का पैटर्न क्या है और कितने भारी तक इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज के अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट एक बार और समझ लीजिए। आपको इस वाली संख्या में -1/2 से गुणा करके आगे लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ तो कोई समझने वाली बात है नहीं। 3 से 6 से सीधा 3 हो गया। ठीक है, तो -1/2 हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, -1/2 मतलब -1/2 का गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 6 गुणे -1/2 किया। ठीक है, तो 2 3 6, माइनस का 3 आ गया। और उसके बाद से जब हमारी संख्या आ गई तो यहाँ हमने किया -18 गुणे माइनस का 1/2, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 2 9 18, ऑप्शन संख्या बी। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहां आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28। बताइए इसकी अप्रोच क्या होगी और इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में टायर 1 में 20 अगस्त 2017 सेकंड पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए आपकी अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पार्ट फर्स्ट को, और पार्ट फर्स्ट को सॉल्व कर लिए तो वही रूल पार्ट सेकंड में लगाकर हम इस संख्या को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा मान 77 है। ठीक है, और उसके बाद से मान हमारा 84 है। लेकिन देखिए एक बात तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए 11 गुणे 7 ये हो सकता है, और यहाँ क्या हो रहा है 12 गुणे 7, मतलब 12 सत्ते 84 भी आपका हो गया, और इसके 11 सत्ते 77 भी हो गया। लेकिन यहाँ आपका 11 दिख रहा है, तो 11 गुणे 11 ऊपर है आपका, मतलब यहाँ तो 7 था, यहाँ भी 7 था, लेकिन यहाँ 11 है और यहाँ भी 11 है। लेकिन एक बात जो है वो ध्यान देने वाली, वो आप देख सकते हैं यहाँ, यहाँ देखिए कि यहाँ 11 गुणे 11 बराबर 121 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पहले 11 गुणे 7 था। ठीक, और उसके बाद से एक अंक बढ़ गया, एक अंक बढ़ा ना नीचे, 11 के बाद से आपका 12 हो गया। तो यहाँ भी आप एक बार 12 करके देख लीजिए, 12 गुणे 11, एक ही संख्या बढ़ानी है, लास्ट वाली जो अंक है वो सेम हमें रखना है। ठीक है, लास्ट वाला अंक हमने सेम रखा। अब 11 गुणे 12 करके देख लिया, तो 11 गुणे 12 करके देखने पर हमारा मान यहाँ से कितना था, देखिए 11 दूनी 22 हासिल 2, और 11 क्या 11 12 13, मतलब 132 हमारा मान आ रहा है। अब बताइए 132 आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तभी ये पैटर्न लागू कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हमें ऑप्शन संख्या ए में 132 दिख रहा है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा, ऑप्शन संख्या ए। एसएससी सीजीएल का पूछा गया प्रश्न कुछ भी नहीं था इस प्रकार के सवालों में, एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। यहाँ देखिए कैसे किया, तो यहाँ आपके सामने दिया गया था, पहले आपके सामने दिया गया था 77। ठीक है, उसके बाद से 84। तो एक तो बात हम ध्यान से कह सकते हैं कि 11 सत्ते 77 और 12 सत्ते 84, यहां तक तो हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन इससे आगे हमें नहीं दिखाई दे रहा था तो क्या करना है। तो इससे आगे हमने इस प्रकार देखा कि यही जो क्रम है आपका 121 में, ये कितना आ रहा है 11 गुणे, ठीक है 11 आ रहा है। तो अब हम कौन सा पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे कि यहाँ हमारा मान आ जाए। तो यहाँ देखिए 11 गुणे 7 था, तो लास्ट में हम 11 रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में दोनों में 7 था, तो लास्ट में दोनों में हमने 11 रख दिया। तो अब देखिए अब क्या हो सकता है, तो यहाँ आपका 11 से एक संख्या प्लस हुआ है, मतलब 12। तो यहाँ हमने जब 12 रखा तो हमारा मान कितना आ गया, तो यहाँ से हमारा मान आ गया 132, जो ऑप्शन संख्या ए में है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। 20 अगस्त 2017 फर्स्ट पाली में जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ है आपका 7.25 और यहाँ है आपका 7.75। मान तो बहुत अधिक बढ़ा नहीं है। अब दोनों का हो सकता है दोनों को घटाया गया हो। 7.75 है आपका। तो अब बताइए इन दोनों का अंतर कितना होगा। इन दोनों में अंतर कितना है, मान को बढ़ाया कितना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 0.50 यहाँ से यहाँ हम प्लस हुए हैं, यही हो सकता है। फर्स्ट पार्ट में रूल ये कहता है कि यहाँ से यहाँ तक हम क्या हुए हैं, तो 0.5 प्लस हुए हैं, 0.50 प्लस हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 9 में भी 0.50 प्लस होकर देख लीजिए आपका मान कौन आएगा। तो जैसे ही हम 9 में 0.5 यहाँ प्लस होंगे तो यही हमारा मान आएगा 50। जीरो का कोई मत तो है नहीं यहाँ, तो यहाँ से हमने जीरो कटा दिया। तो मैं 9.5 हमारा आंसर आना चाहिए। अब आपको 9.5 दिख कहाँ रहा है, यहाँ देखिए हमें ऑप्शन संख्या ए में 9.5 दिख रहा है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, 9.5 ऑप्शन संख्या ए। तो देखिए इसका सिंपल पैटर्न था। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। यदि आपके कुछ बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तो आप इस प्रकार के सवालों को 2 से 3 सेकंड में बना ले जाएंगे। ये टायर 1 का सवाल है और 20 अगस्त 2017 फर्स्ट पाली में एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए सीजीएल का पैटर्न भी कोई भारी नहीं है, यदि आपको थोड़ी सी प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। तो हमने यहाँ ध्यान से देखा तो यहाँ देखने पर हमें दिखाई दे रहा है कि 0.50 हम क्या कर रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो पार्ट सेकेंड में भी वही रूल लगेगा और 9 में कितना प्लस करेंगे, तो 9 में हम प्लस करेंगे यहाँ 0.00 तो 0.50, तो 9.50 मतलब इसका कोई महत्व नहीं है हमारे सामने। तो 9.5 ऑप्शन संख्या ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप हमें बताइए। ये भी आपका क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन। 22 अगस्त 2017 थर्ड पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होगा और कैसे इस अप्रोच को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए इस अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो आप यहाँ 10 का किसी से गुणा करके देख लीजिए किससे आगे बढ़ रहा है। तो जब 10 में हम 100 का गुणा कर रहे हैं तो हमारा मान यहाँ 1000 आ रहा है। क्या फिर यहाँ का ही 100 का गुणा हम कर सकते हैं? नहीं, 200 हमें मान दिया ही नहीं गया। यदि 200 यहाँ दिया गया होता तो हो सकता था ये क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन हमें 200 दिया नहीं गया है। तो अब हम दूसरी अप्रोच आगे बढ़ाएंगे। दूसरी अप्रोच अब हमारे सामने क्या है, तो एक तो 10 है, 10 के बाद सीधा 1000 हो गया। तो एक और अप्रोच यहाँ हो सकती है, क्योंकि जोड़कर तो किया नहीं जा सकता, हमने गुणा करके देख लिया और गुणा करने पर मान हमारा आ नहीं रहा है। तो अब हमारे सामने 10 है, अब एक ही बचता है कि इसका जब हम क्यूब करते हैं तो फिर मान 1000 आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट शायद हमारा सॉल्व कर सकता है सवाल को। फर्स्ट पार्ट में क्या लगा कॉन्सेप्ट की, एक जो पहले आपका दिया गया है अंक उसका क्यूब करके आगे वाली संख्या पर चिपका दीजिए। तो वही आपने किया भी। तो अब देखिए अब दूसरे वाले पार्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। आपके संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, 2 का क्यूब करके या इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर चिपका दीजिए। तो 2 का क्यूब किया आप तो आपने आ गया 8, तो 2 4 दूनी 8, इसका करेक्ट आंसर 8 हो गया इस क्वेश्चन का। और यहाँ हमने क्या पुट कर दी, तो यहाँ हमने पुट कर दिया 8। ऑप्शन संख्या डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में। हमने आपको बोला था कि छोटा से मान अचानक बढ़े तो पहले हम गुणा करके देख लेंगे, गुणा करके हमने देखा। लेकिन यहाँ अगर तो गुणा करने के हिसाब से चलते तो यहाँ यदि 200 होता तो हमारा ऑप्शन हो सकता था, लेकिन 200 तो हमें दिया नहीं गया है, मान से भी छोटे हैं। तो मान से भी छोटे हैं तो हमने पहले 10 का क्यूब किया तो 1000 आ जाता था, फिर हमने 2 का क्यूब किया तो हमारा मान कितना आ गया, 8 आ गया। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 22 अगस्त 2017 थर्ड पाली में। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।